हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं गाजर के हलवे की बनाने की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है इस तरीके से, और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और विंटर में तो ये विंटर की स्पेशल रेसिपी होती है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में गाजर हमें बहुत अच्छी मिलती है और फ्रेश भी मिलती है, और सर्दियों में ये सबकी फेवरेट रेसिपी होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गाजर चूज करते हुए हमें गाजर कैसे चूज करनी है। यहाँ जो मैंने गाजर ली है, इसमें ध्यान रखिए कि इसमें गांठें इसकी मोटी नहीं है। अगर गांठ मोटी होगी इसकी तो इसके हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप गाजर लें तो इस बात ध्यान रखें कि गाजर मोटी तो हो, लेकिन उसमें गांठ वाइट पोर्शन कम हो हमारा। इससे हमारे गाजर का हलवे के टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। ये जो मैंने गाजर ली है हलवे के लिए 1.5 किलो ली है। अब इसको हम छील के कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको काट के भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, उससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन कद्दूकस जो होता है वो मिनटों में ही हो जाता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। चलिए अब इसको हम छील कर धोकर और उसके बाद कद्दूकस कर लेते हैं। चलिए हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हलवे को बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस को ऑन कर लिया है। यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ली है, तो उसी हिसाब से मैं सब सामान ले रही हूँ। यहाँ मैं लगभग 4 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। हम यहाँ घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। चलिए हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए। अब ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। पहले इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसे देसी घी में। मैंने इसे बिना कटे फ्राई करा है, क्योंकि काटने के बाद अगर हम फ्राई करते हैं तो कुछ पीसेस उसके घी में ही रह जाते हैं और बहुत जल्दी जल भी जाता है हमारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इसमें क्रंच आ जाता है, जिससे हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है। बस हमें 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। यहाँ मैंने किशमिश को नहीं डाला है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए लगभग 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल लिया है। अब उसी घी में हम अपना कद्दूकस करा हुआ गाजर डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाजर हमारा काफ़ी पानी छोड़ता है। अब यहाँ लगभग मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर में लगभग 1 किलो दूध डाला है। आप दूध की भी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप दूध के बगैर भी इसे बना सकते हैं, दूध ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं दूध और खोया दोनों ही डालती हूँ। चलिए अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देते हैं। ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ता है और हमने दूध भी डाला है, उसको जलने में टाइम लगेगा। हम बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। चलिए इसे हम बीच में ओपन करके अच्छे से मिक्स भी कर देते हैं। अभी बहुत पानी है इसमें, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा ये जो पानी है वो अच्छे से डाइल्यूट ना हो जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। इसको हम ढक के दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम लो ही रखी है। चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है। अब हम गाजर को चेक करते हैं कि गाजर हमारी अच्छे से पक गई है नहीं पक गई। गाजर देखिए हमारी एकदम अच्छे से मैश हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध रह गया है उसको हम अच्छे से सुखा लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने अब तेज़ कर दिया है और इसे रेगुलर चलाते हुए हम इसका सारा दूध हम अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए हमारे हलवे का लगभग सारा दूध सूख गया है और हमारे हलवे का गाजर भी गल गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं लगभग 7 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 7 चम्मच लगभग इनफ रहती है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, इसे हमें अभी हाई फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए हमारी चीनी भी डिज़ोल्व हो रही है। यहाँ हम 2 चम्मच देसी घी और डाल देते हैं। आप चाहें तो देसी घी का यूज़ कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो गाजर का हलवा वो थोड़ा सा रिच ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ लगभग 6 चम्मच के आसपास देसी घी यूज़ करा है। आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें तब तक अब पकाना है जब तक कि इसका सारा जो चीनी का पानी है या दूध है सब खत्म ना हो जाए। ये देखिए हमने यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं जिनको हमने फ्राई करके रखा था। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने किशमिश को फ्राई नहीं किया था, किशमिश को मैं वैसे ही मिक्स कर रही हूँ। चलिए अब हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। एकदम इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम खोया डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर के हिसाब से 1 पाव खोया लिया है। इसमें से मैं आधा डाल देती हूँ और आधे को मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं खोया डाल के, ताकि खोया हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए हलवे के साथ। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। चलिए इसे अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा एकदम तैयार है। यहाँ मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर देंगे खोए के साथ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या इसे बिना दूध के भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ गार्निश करने के लिए टूटी फ्रूटी और चेरी ले ली है। इससे भी हम ऊपर से सजा देते हैं। जैसे मार्केट में आपको देखने को मिलता है वैसे ही मैंने इसे गार्निश कर दिया है। चलिए मैंने इसे मार्केट स्टाइल गार्निश कर दिए हैं एकदम। अब इसे आप सर्व कीजिए गरम गरम। जब भी आपको इसे किसी को सर्व करना हो तो थोड़ा सा घी डाल के इसे दोबारा गरम कर दीजिए, तो इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। चलिए मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।